आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम में आज हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम पोजेस करता है। एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम में वही रोल प्ले कर रहा होता है जो लीनियर मोमेंटम में मास प्ले करता है। एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस m l स्क्वायर पर t है और इसके SI यूनिट्स हैं जाउल्स सेकेंड। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो एंगुलर मोमेंटम समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम लीनियर मोमेंटम को देख लें कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर डायमेंशन में सीधी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप उसको ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर वाइल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो यहाँ से आगे वो कितना जाएगा। तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन है जो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम हो रही है, और जब वो अमाउंट ऑफ मोशन ख़त्म हो जाएगी तो वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन होती है, अमाउंट ऑफ मोशन, तो ये होता है लीनियर मोमेंटम। इसको पी से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। वी की डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन सेम होती है। तो लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और ये होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर मोशन की जो क्वांटिटी है वो लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। अब हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट के इर्द गिर्द कर्व बना लेता है, मूव करते हुए कर्व हो जाता है, तो इसके अंदर क्या चीज़ है जो इसको कर्व पाथ के ऊपर मूव करा रही है, वो इसका एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम इसको कर्व पाथ के ऊपर मूव करा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन contained in a body is called angular momentum। और इसका फार्मूला क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला है आर क्रॉस पी। चूंकि वेक्टर है और ये भी मूवमेंट ऑफ फॉर्म है, ये भी वेक्टर है और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, अगर वेक्टर हो तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और वो तीसरे प्लेन में आ जाता है, थर्ड प्लेन में आ जाएगा वो ऐसे, perpendicular to the plane containing V and P, R and P सॉरी। मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे देखें कि ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से इतने डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ये R है, और ये ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो इसकी डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन है, मोमेंट ऑफ फॉर्म की डायरेक्शन है, और ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है।
लिहाजा यही डायरेक्शन उसकी लीनियर मोमेंटम की है। तो इसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। कैसे? अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और अपना थंब स्ट्रेट करेंगे तो थंब जो इंडिकेट करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला हमने लिखा वो है आर क्रॉस पी। तो चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? आर पी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी साइन थीटा। अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल का पता हो तो हम एक की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दूसरी की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और जो एंगल है उनके दरमियान उसका साइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ये एक तरीका एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने का, यानी जब आपको दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का पता हो और दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल का पता हो। यानी मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये रहा, और यहाँ से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह से। अगर ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा हो तो वैसे ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आर और ये पी की डायरेक्शन हो गई। तो इसका हमें पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू एम बी होता है, तो मास इंटू वेलासिटी करेंगे, इसकी जो टेंजेंशियल वेलासिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड, तो मैं और आर की मैग्नीट्यूड हमें पता हो तो एंगल 90 डिग्री का अगर हम 90 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी आर आर पी साइन 90 डिग्री, और मैग्नीट्यूड इसकी होगी आर पी, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होगा अगर ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, उस इस कंडीशन में कि इसके जो मोमेंट ऑफ आर्म है आर और उसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। लेकिन ये ऐसा हर वक्त नहीं हो सकता, ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट 100% सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा हो तो उसी के अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा, बल्कि ऐसा भी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट के गिर्द थोड़ा सा भी मूव कर रहा है, यानी थोड़ा सा भी कर्वेचर उसके अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम है और हम वो सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोजेक्टाइल जो हम फेंकते हैं तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मूव करता है और वापस ज़मीन की तरफ ऐसे लैंड कर रहा होता है। अगर हम प्रोजेक्टाइल का ये पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है इसको हम कंसिडर करें, ठीक है, ये अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट के ऊपर उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहें कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? ये पॉइंट ऑफ ये होगा इसके इर्द गिर्द हम फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट एसेट जो डिस्टेंस है, ये आर होगा, ये है आर। इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन यूं है। हॉरिजॉन्टल जो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी पी की। अब हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एक तो हमारे पास ये एंगल होना चाहिए कि जो इस आर और पी के दरमियान एंगल है,
ये एंगल हमारे पास मौजूद हो। ठीक है। दूसरी सूरत, अगर हमें जिस तरह यहाँ पे हमें एंगल ये फाइंड नहीं कर सकते, ये एंगल फाइंड करना इतना आसान नहीं है, तो हम एक और तरीका, एक और मेथड अप्लाई करते हैं। वो हम देखते हैं कि इसका यहाँ से आर को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा, आर वाई हो जाएगा, ये आर एक्स। और इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उसका वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर खड़ा है, तो इसका जो है यही यही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का मौजूद है इस टाइप के ऊपर, जब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में किसी एक की मैग्नीट्यूड और दूसरे का वाई कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें इजी कौन सा है कि ये आर का वाई कंपोनेंट जो कि मैक्सिमम हाइट बनती है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो तब भी हमारे पास मोमेंटम सॉल्व हो जाएगा। यानी कैसे, P मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन ये भी है कि हमारे पास मोमेंटम का वाई कंपोनेंट हो परपेंडिकुलर, तो हम आर की मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पी उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो तभी हमारे पास लीनियर एंगुलर मोमेंटम सॉल्व हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि ज़्यादा क्लियर हो, जिससे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस है आर, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में यूं, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन यूं है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरफ, ये आर की तो ये डायरेक्शन हो गई, तो ये रहा एंगल उसका। अब हम अब हम किसी किसी एक का वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये आर का वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, हम इसको यूज़ करें और लीनियर मोमेंटम की पूरी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस सूरत में यानी आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई पी। पी मैग्नीट्यूड। तो या फिर अगर इस तरह हमारे पास इजी ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये आर की डायरेक्शन है और ये इस तरफ जा रहा है, तो पी हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको वेक्टर में रिजॉल्व करने का तरीका पहले देख लेते हैं कि वेक्टर में कैसे उसको, वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले उसको हम देख लेते हैं ताकि वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ये रहा आर, और मूवमेंट जो हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है। अब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे इस तरह कि इसका एक कंपोनेंट यूं इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाए, ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, तो ये ऐसे। यानी इस तरह रिजॉल्व किया है कि इसका एक कंपोनेंट पी के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है आर का, तो जो इसके साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड को यूज़ करेंगे पी की मैग्नीट्यूड को। अब
बारी आती है। ये तो उस सूरत में है कि अगर हमारे पास जो इजी होगा हम वो करेंगे। अगर इजी हमारे पास है कि हम आर का वर्टिकल कंपोनेंट हम सॉल्व निकाल सकते हैं तो हम उसको यूज़ करेंगे, और पी की मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे। और अगर हमें ये इजी हो कि हम पी का वर्टिकल कंपोनेंट और आर की मैग्नीट्यूड यूज़ कर सकते हो, तो हम फिर पी को रिजॉल्व करेंगे, आर को रहने देंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये वेक्टर आर है और ये ऑब्जेक्ट, ये उसकी एंगुलर लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे यूं, और ये हमारा जो एंगल थीटा ये कंसिडर होगा, जो आर और पी के दरमियान छोटा एंगल होगा वो कंसिडर होगा एंगल। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसको इस तरह रिजॉल्व करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे इसके ऊपर, आर के ऊपर, दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर गिराएंगे। तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये होगा पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये आर हमारे पास यूज होगा। तो इस सूरत में हम आर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई पी वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर इस प्रोसीजर को हम फॉलो करें तो हमें एंगल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एंगल हो तो फिर हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर हम दोनों की मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे और उनके दरमियान जो एंगल है उसका हम साइन लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ने हमारे पास अगर हो लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड हो, आर की मैग्नीट्यूड हो और थीटा गिवन हो, तो हम यूज़ करेंगे एल की मैग्नीट्यूड जो होगी एंगुलर मोमेंटम की, वो आर मैग्नीट्यूड, पी मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। ये दो प्रोसीजर हो गए। एंगल अवेलेबल हो तो ये प्रोसीजर, ना हो तो फिर दूसरे दो तरीके हैं कि किसी एक का वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरे की कंप्लीट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक तीसरा प्रोसीजर है लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का। वो है कि अगर दोनों वेक्टर्स आर और पी गिवन हो, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, यानी फॉर एग्जांपल आर इज इक्वल टू ए वन आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वन जे यूनिट वेक्टर प्लस सी वन के यूनिट वेक्टर, और P हमारे पास दूसरा वेक्टर है ए टू आई यूनिट वेक्टर प्लस बी टू जे यूनिट वेक्टर प्लस सी टू के यूनिट वेक्टर। अगर हम इस तरह के हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आर क्रॉस पी होता है आई जे के, और ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ये इस डिटर्मिनेंट को अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास तीसरा वेक्टर आ जाएगा जो कि लीनियर मोमेंटम होगा, ऐसा एंगुलर मोमेंटम होगा, ये आ जाएगा इक्वल टू। तो इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, इसको दोनों को हटा दिया तो बी वन सी वन बी टू सी टू, बी वन सी वन बी टू सी टू। इसके साथ हम साइन रिवर्स कर देते हैं, प्लस का है तो माइनस कर दिया, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। तो इस लाइन को हटा देंगे और इसको कॉलम को हटा देंगे, तो ए वन सी वन ए टू सी टू प्लस के साथ एक्सपेंड करेंगे, इस रो को इस कॉलम को दोनों को हटा देंगे तो ए वन बी वन ए टू बी टू। अब सिंपली इनको सॉल्व करना है, कोफिशिएंट्स डालने हैं इसके अंदर,
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वो होगा A3 I यूनिट वेक्टर प्लस B3 J यूनिट वेक्टर प्लस C3 K यूनिट वेक्टर। तो ये तीन प्रोसीजर्स हैं एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं आगे चलने से पहले, वो ये है कि हम मोमेंट ऑफ फोर्स क्या किसे कहते हैं। टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस एफ। और एक मोमेंट ऑफ कपल होता है, वो भी टॉर्क ही होता है लेकिन वो दो फोर्सेस की वजह से होता है, तो उसको फिर डी क्रॉस एफ कहते हैं। वो दो फोर्सेस लग रही होती हैं ऐसे। तो हम ये वाला डिस्टेंस यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक यूज़ नहीं करते बल्कि एक फोर्स से दूसरी फोर्स का डिस्टेंस डी यूज़ करते हैं। तो उस सूरत में इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ ए कपल, मूवमेंट ऑफ ए कपल। अब हमारे पास जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, वो है आर क्रॉस पी। तो इस बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी। तो पी को हम मज़ीद खोल सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम मज़ीद इसको एक्सप्लेन करके एलिब्रेट करके लिख सकते हैं, आर मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू बी। तो लीनियर मोमेंटम ये होता है। तो ये तो है स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, एल इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस बी। तो बेसिकली जो दो वेक्टर हैं इसमें, वो एक वेलोसिटी है और दूसरा है मूवमेंट ऑफ आर्म है, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उस पॉइंट का जिसका हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं और इनकी मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम आर मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो डायमेंशंस क्या होंगी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस लिख देते हैं। एल इज इक्वल टू आर एम वी आर, चूंकि डिस्टेंस है तो ये लेंथ होगा इसका, इसकी डायमेंशन होगी लेंथ। और मास की डायमेंशन एम है और वेलोसिटी की डायमेंशन है लेंथ पर टी, लेंथ पर टी। तो ये हो जाएगा एल डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
एम एल स्क्वेयर पर टी। तो इसके एसआई यूनिट्स देखते हैं। एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट होंगे एम एम एल स्क्वेयर पर टी। यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मास है किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर स्क्वेयर, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर जो होगा, इसको आसानी के लिए हम यूँ लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सेकंड। अगर किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर हो तो ये होता है न्यूटन। यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और साथ में 1 मीटर रह गया। तो यानी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन के अंदर, जो ऐसा यूनिट है। तो ये सारे का सारा जो है आपका, ये न्यूटन बन गया, न्यूटन। और ये मीटर यहाँ रह गया और फिर सेकंड, सेकंड बच गया। अब न्यूटन मीटर तो जाउल होता है, तो ये होगा जाउल और सेकंड रह गया, तो ये जे एस होगा, जाउल्स सेकंड। एंगुलर मोमेंटम के एसआई यूनिट्स जो हैं वो होगा जाउल्स सेकंड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो वो है, जिस तरह लीनियर मोमेंटम का हमने पढ़ा कि वो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, तो इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हम ऐसा रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का फाइंड करेंगे कि जिसमें एंगुलर वेलोसिटी भी मौजूद हो। तो यहाँ पे क्या होगा ये हमें अभी पता चल जाएगा। तो देखते हैं, हमने जो पढ़ा अभी तक, जो हमने देखा वो ये है प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। आर मल्टीप्लाइड बाई एम बी। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो L इज इक्वल टू आर एम बी। तो V हमारे पास किसके इक्वल है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा। V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम V को रिप्लेस कर देते हैं आर ओमेगा के साथ, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी इसके फॉर्मूले में आ जाएगी, आर एम इंटू आर ओमेगा। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा। अब हमारे पास जो रिलेशन आया उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी भी मौजूद है, लेकिन साथ में हमारे पास एक और टर्म आ गई है, एक और फैक्टर आ गया है, जिस जो है एम आर स्क्वेयर। तो ये एम आर स्क्वेयर क्या है? ये एम आर स्क्वेयर जिस तरह लीनियर मोमेंटम में मास रोल प्ले करता है, इस तरह एंगुलर मोमेंटम में एम आर स्क्वेयर वही रोल
एम आर स्क्वेयर प्ले करता है। और लीनियर मोमेंटम में जो रोल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी प्ले करती है वो एंगुलर मोमेंटम में लीनियर वेलोसिटी प्ले करती है, वो एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर वेलोसिटी प्ले कर रही होती है रोल। तो ये इसको हम एम आर स्क्वेयर को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको आई से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। तो इसको रिप्लेस करने से हमारे पास क्या आएगा? आई ओमेगा। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये एग्जैक्ट उसी तरह का ही फार्मूला बन गया जिस तरह के लीनियर मोमेंटम का P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी m है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी m है, तो यहाँ भी एक स्केलर क्वांटिटी I है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी ओमेगा, और ये लीनियर वेलोसिटी v। तो अब ये बिल्कुल सिमिलर जो है दोनों मालूम हो रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखें, आपके पास ये लीनियर मोशन है, ये है एंगुलर मोशन। तो हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे थे, एनालॉगीज जो है इनके देख लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या होती है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगी फोर्स। फोर्स अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी। तो बैटरी वार्निंग थी। तो एफ लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास फोर्स है, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है, हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो इसी तरह इसका एनालॉगी है टार्क। लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले कर रहा होता है, एंगुलर मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे है। मास, लीनियर मोशन में मास और एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे है, ये हम इसको ज़रा प्रूव करके देखते हैं। तो हम लेते हैं F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हम दोनों साइडों पे R को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई R ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ होगा आर एफ और यहाँ होगा आर एम ए। आर एफ इज इक्वल टू आर एम, और यहाँ पे हम ए को रिप्लेस कर देते हैं आर एल्फा के साथ, तो आर एल्फा। तो आर एफ तो होता है टॉर्क, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर एल्फा, एम आर स्क्वेयर एल्फा। अच्छा, ये एम आर स्क्वेयर क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको हम रिप्लेस करते हैं, टा इज इक्वल टू आई एल्फा। अब हम एक नज़र फिर से उस इक्वेशन के ऊपर डालते हैं जो लीनियर मोशन की हमने लिखी, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ लीनियर मोशन में जो रोल लीनियर एक्सेलरेशन प्ले कर रहा है वही रोल एंगुलर मोशन में यहाँ पे अल्फा प्ले कर रहा है।
जो मास प्ले कर रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से बनती है फोर्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट से बनता है टॉर्क। ये है लीनियर क्वांटिटी और ये है एंगुलर क्वांटिटी। यानी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब टॉर्क लगता है तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये इसका एक कंपैरिजन था, या ये कहने का थोड़ा सा मजीद हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एलेबोरेट कर लिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो एम आर स्क्वेयर है, ये एम आर स्क्वेयर जो हम लिखते हैं एम आर स्क्वेयर, ये है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये क्या है? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए। यानी यहाँ पे अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो और कोई भी यहाँ पे ये टेढ़ा मेढ़ा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने घुमा रहे हैं, इधर से तरह ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसके अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम पॉइंट मासेस कहते हैं। इनमें हर पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वेयर है। तो टोटल जो रोटेशन का हम ऐड करते हैं वो, ये m1 था तो ये m1 आर स्क्वेयर, ठीक है ना, m1 r1 स्क्वेयर, इसी तरह m2 r2 स्क्वेयर, ये सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल मिला के टोटल ये इनका जो सम होगा, टोटल इफेक्ट वो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क्रीट के लिए हम ये लिखते हैं और कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट, इसकी मज़ीद कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर कभी मौका मिला तो कहीं और हम उसको इसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। डिस्क्री कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट जिस तरह डिस्क है, हूप है और सफ़ेयर हो सकता है, तो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव कर लेंगे फिर कभी। अभी हमारे कोर्स में शामिल नहीं है तो इसलिए हम इस टॉपिक को नहीं छेड़ते। तो हम आगे चलते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास एक डेटा लिख देते हैं एग्जांपल का। मास है हमारे पास 0.3 kg, 0.3 kg है, और ये मास एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है और वो है 2 4, यानी इसका पॉइंट, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका पोजीशन दी हुई है, तो 2 4 है। और इसका वेलोसिटी जो है v, लीनियर वेलोसिटी, वो है 2i 3i प्लस j, वो है 3i, v इज इक्वल टू 3i प्लस j। तो इसका हम डेटा कंप्लीट करते हैं। m इज इक्वल टू, थोड़ा फेयर करके लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू 0.3 kg, r इज इक्वल टू, इसको हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2i होगा प्लस 4j, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अभी दूसरा वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, तो उसका पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी का जो वेक्टर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। तो दो वेक्टर्स हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन हैं, तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। हम पहले मेथड डिस्कस कर चुके हैं, उसी मेथड से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम
हम देखते हैं एल किसके बराबर होता है। एल इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस वी। ये दोनों वेक्टर से हमें गिवन है, तो हम पहले आर क्रॉस वी फाइंड कर लेते हैं। तो वो होगा आई जे के, आई जे के, और इसमें के तो गिवन नहीं है, तो के ज़ीरो होगा, इसको हटा देते हैं। आई जे और इसकी वैल्यूज़ जो हैं 2 4 3 4, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको 3 डायमेंशनल वेक्टर ही बनाते हैं। एग्जांपल थोड़ी सी चेंज कर देते हैं हम, तो ताकि थोड़ा सा इसको हम करते हैं एक्सटेंड, प्लस हम कर देते हैं तीसरी थर्ड डायमेंशन में इसको ले जाते हैं के प्लस 2 के कर देते हैं। यहाँ पे फाइंड करेंगे इसको आई जे के और 2 4 1, 2 4 1, 3 4 2, 3 4 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स हमने लिख दिए। अब एल वेक्टर जो होगा वो होगा आई इंटू 4 1 4 2 माइनस जे, ये कैंसिल हो गए, ये भी गया ये भी गया, 2 4 3 4, 2 4 3 4 प्लस के इंटू, ये भी गया ये भी गया, 2 4 3 4, सॉरी इसको हमने थोड़ी सी गलती हो गई। माइनस जे जो होगा उसका होगा ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, 2 1 3 2, 2 1 3 2, और प्लस के 2 4 3 4। तो इसको करते हैं सॉल्व। आई इंटू 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 1 4 माइनस जे 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 प्लस के इंटू 2 4 ज़ार 8 और 3 8 12। तो एल जो वेक्टर आएगा हमारे पास, आई 8 में से 4 गए 4 रह गए, माइनस जे 4 में से 1 गया 3 गए 1 रह गए, और प्लस के इंटू 8 में से 12 तो -4। एल इज इक्वल टू 4i माइनस जे माइनस 4 के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम सॉल्व हो गया। अगर हमें पोजीशन वेक्टर, हाँ एक चीज़ रहती है, अभी अभी सॉल्व नहीं हुआ ये, एक चीज़ रह गई हमसे, ये तो हम गलत लिखते हुए आ रहे हैं। ये कौन सा वेक्टर है, ये जब तक इसको हम मास से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये मोमेंटम नहीं बनेगा। हाँ, तो ये है आर क्रॉस वी,
ये वेक्टर है आर क्रॉस वी। गलती होगी जी, गलती को सही कर लेते हैं। अब हमारे पास आर क्रॉस वी आ गया, तो मोमेंटम क्या है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम है m इंटू आर क्रॉस वी। ठीक है, आर क्रॉस वी एक वेक्टर है। आर क्रॉस वी एक ही वेक्टर बनता है ये। ठीक है, m 0.3 और ये जो वेक्टर आया हमारे पास 4i -j -4k l इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.2 1.2 i यूनिट वेक्टर माइनस 0.3 j यूनिट वेक्टर माइनस 1.2 k यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया एंगुलर मोमेंटम। हमें गिवन क्या था? दो वेक्टर्स गिवन थे, पोजीशन वेक्टर और लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन थी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। और उसका हमने मास भी गिवन था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर प्रोडक्ट को फॉर्म की और मास से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम सॉल्व हो गया। लेकिन दूसरी मेथड्स भी मौजूद हैं कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और एंगल मौजूद हो तो दोनों की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और एंगल का साइन लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एंगल ना हो तो फिर हम करेंगे एक की मैग्नीट्यूड और दूसरे का वर्टिकल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यानी या तो पोजीशन वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ, या हम वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ पोजीशन वेक्टर का की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेलोसिटी कह लें या लीनियर मोमेंटम कह लें तो बात एक ही है। अगर वेलोसिटी कहते हैं तो साथ में मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालने के बाद आपके पास मोमेंटम की फॉर्म में तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी हम साथ डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।